हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर के बारे में, जो कि है धातु और अधातु। ध्यान से समझिएगा धातु और अधातु को। बहुत ईजी चैप्टर है, बस इनके गुण आपको याद करने हैं और वो गुण याद करना भी आसान है और इससे पर्याप्त नंबर के प्रश्न भी आते हैं। चलिए, धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, तो पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान समझेंगे। देखिए, हम पहले बात कर रहे हैं ना धातु के बारे में ना धातु के बारे में, हम बात करते हैं तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व के बारे में। अब ब्रह्मांड में जितने भी जो भी चीज हम उठा लें, चाहे ये मार्कर उठा ले, चाहे दीवार उठा ले, चाहे ब्लैक बोर्ड उठा ले, चाहे शॉर्ट उठा ले, चाहे बटन उठा ले, कुछ भी ले ले, वो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। वो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अब तत्व तो होते हैं, लेकिन इन तत्वों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। जैसे अब हम इसको भी तत्व बोले, इस कपड़े को भी तत्व बोले और लोहे को भी तत्व बोले, तो उनके गुणों को अध्ययन करना हमें समस्या हो जाएंगी। हमको हर एक तत्व का अलग अलग अध्ययन करना मुश्किल है कि हम एक बार लोहे का अध्ययन करें, फिर एक बार एल्युमिनियम का अध्ययन करें, फिर एक बार मैग्नीशियम का अध्ययन करें, फिर एक बार कॉपर का अध्ययन करें। बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कितना कोई अध्ययन करेगा? अभी इतना है, तब भी अध्ययन करने में आपको समस्याएं होती हैं। तो तत्व को हमने क्या किया कि तत्व को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से पहला भाग इसका बन के आ गया धातु, दूसरा तत्व बन के आ गया अधातु, पहला तत्व बन के आ गया धातु अधातु, और दूसरा हो गया उपधातु। क्या हो गया? उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। हमने इससे मिलकर 3 शब्द, अच्छा इसको यहां पर धातु लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर दूसरा बोल के वहां पर लिख दे रहे हैं अधातु और यहां पे लिख देते क्या? उपधातु। तो हमने क्या किया, जो भी तत्व थे उनको 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया। एक को बोल दिया हमने धातु, और एक को बोल दिया अधातु, और एक को बोल दिया उपधातु। मतलब अब हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से हम कोई भी वस्तु को उठा ले, मार्कर भी उठाएंगे तो आप बता सकते हैं ये धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। ब्लैक बोर्ड भी ले ले तो आप बता सकते हैं ये धातु है कि उपधातु है कि अधातु है। किसी भी तत्व को आप बता सकते हैं। और कैसे आप बताएंगे, उनके क्या गुण हैं, क्यों उन्हें धातु कहते हैं, क्यों उन्हें उपधातु कहते हैं, हम बारी बारी से अब तीनों को पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो पहला इसमें हम हेडिंग डालेंगे धातु। तो धातु हेडिंग डालते ही एक प्रश्न अब आपके सामने आएगा कि धातु होते क्या है? धातु होते क्या है? धातु होते क्या है? धातु होते क्या है और धातु की परिभाषा, ये पहला प्रश्न आपके सामने उभर के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम धातु को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद से हम फिर अधातु को लाएंगे। पहले धातु को पढ़ेंगे, फिर धातु के भौतिक गुण को पढ़ेंगे, फिर इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, जैसे हमने अम्ल क्षार एवं लवण में किया था। चलिए, धातु। धातु, अब बच्चे बताएंगे सर धातु, सर वे जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है भाई, जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। चलिए, एक परिभाषा आ गई, एक परिभाषा आ गई कि जो भाई ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। अब मैंने पूछा और भी कुछ गुण हैं इनके, तो कोई बताने लगा सर जी इनमें विशेष चमक होती है, जो कुछ थोड़ा पढ़े होंगे। सर ये घात वर्धनीय होते हैं, सर जी ये तन्य होते हैं। अरे मैंने गुण की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं धातु होते क्या, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? धातु होते क्या हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो सर धातु जो बताया, ठीक बताया बच्चा, कि विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होते हैं। और दूसरा पॉइंट आएगा कि धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं वो क्या होते हैं? वो धातु कहलाते हैं। अर्थात धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। तो मैं दोनों ही परिभाषाएं लिख दे रहा हूं, आप भी दोनों को लिखेगा। ठीक है, धातु ऊष्मा तथा विद्युत के, ऊष्मा तथा विद्युत के धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। होते हैं।
धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन किससे प्रेजेंट करते हैं? ई से, तथा ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। देखिएगा, धातु क्या होते हैं? धातु वे होते हैं जो विद्युत तथा उष्मा के चालन करते हैं या सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अथवा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या बनाते हैं, प्रवृत्ति लिख लीजिएगा इसको, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब धातु की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप एकदम उसको सटीक आंसर दे पाएंगे कि धातु कहते किसे हैं। तो धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं तथा वे तत्व, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वे तत्व, यहां पे लिखिए वे तत्व, ज्यादा अच्छा रहेगा, वे तत्व पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा। वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु की परिभाषा आपको मिल गई, जो इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे धातु कहलाते हैं। अभी हम इनके गुण पढ़ेंगे, तो हमें इनके एक दो एग्जाम्पल पता होने चाहिए, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के केमिस्ट्री में काम चलने वाला है नहीं। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए एल्युमिनियम, सर सिंबल Al, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा लिख लीजिएगा, सब लिख लीजिएगा, बस मैं दो ठो लिख दे रहा हूँ, दो बहुत है, ठीक है। मैग्नीशियम, तो इसके दो एग्जाम्पल हमें मिल गए, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। धातु क्या होते हैं? चीजें आपको शुरू से ही क्लियर करनी चलती है। धातु क्या होते हैं? सर धातु वे होते हैं जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु के दो एग्जाम्पल एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम, आयरन तथा कॉपर, जो लिखना हो लिख दीजिएगा। ये हमारी मिल गई धातु की परिभाषा। अब हम बात करने वाले हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। जैसे हम इंसान हैं तो हमारे भी कुछ भौतिक गुण हैं कि हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी भौतिक गुण है। अब अगर हम बात करें हमारे रासायनिक गुण, पेट में जो हमारे पाचन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रासायनिक गुण है। लार रासायनिक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही जो धातु है इसके भी भौतिक एवं रासायनिक गुण है, इसके भी भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं। तो हम अब इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चाएं करेंगे, जिसमें से अब हम लिखेंगे और देखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है कि धातु के भौतिक गुण बताइए, धातु क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण बताइए, बड़े प्रश्न में पूछे जाते हैं। या इस चैप्टर से ना लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, इस चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न आएगा, एक बड़ा प्रश्न आएगा। ठीक है, जैसे कैसे आता है, धातु क्या होते हैं, इनके भौतिक गुणों को बताइए, 6 नंबर दे दिया। अब 4 नंबर में दे दिया, अब क्या आप इस 2 लाइन के लिए आपको एग्जाम में 4 नंबर देगा? नहीं, कम से कम आपके धातु के 5-6 भौतिक गुण लिखने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 भौतिक गुण लिखने होंगे, 5-6 भौतिक गुण लिखने होंगे। देखिए बुक में दिया होगा आपको 10-12, जो बच्चे अलग अलग बुक लिए होंगे, तो बुक में तो मैं अभी आपको 10-12-15 लिखवा सकता हूं, लेकिन हमें बस उतना ही पढ़ना है जितना काफ़ी हो। तो कम से कम हमें 6 भौतिक गुण आने चाहिए। 6 भौतिक गुण अगर हमें आ जाते हैं तो चीज़ें हमारी फिर क्लियर हो जाती हैं। चलिए हम इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चाएं करेंगे और इसके भौतिक गुणों को पढ़ेंगे। चलिए अब धातु के भौतिक गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। और धातु के भौतिक गुण में जैसे इसके बहुत भौतिक गुण होते हैं, जैसे चमक, धात्विक चमक। तो पहला हम डालेंगे धातु के भौतिक गुण के बारे में, धात्विक चमक। धातु के भौतिक गुण, इसमें हम पहला पॉइंट डालेंगे धात्विक चमक।
धातु के भौतिक गुण में पहला पॉइंट क्या डालेंगे? धात्विक चमक। अब धात्विक चमक, अब देखिए अब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, इनमें मुक्त, और ऐसा नहीं इसमें बहुत 20-20 लाइन आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लिखनी है। देखिए क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो चीज़ हम चर्चा करेंगे। धातु में बस इतना जानिए, अभी आप पूरा डिटेल में जाएंगे। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इसमें इसकी सतह पर एक चमक होता है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या लिखेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इसमें एक विशेष चमक होता है, विशेष चमक होता है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। फिर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो फिर एल्युमिनियम जैसा भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहिए। आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, परंतु ये अधातुएं हैं, तो वो सब तो एग्जाम्पल आपको देखिए लिख लीजिएगा, एक एक्सेप्शन करके लिख लीजिएगा। इसमें एक एक्सेप्शन भी है क्या, कि आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती हैं, लेकिन ये क्या है? अधातु है, लेकिन ये अधातु है। लिख लीजिएगा, इनमें भी विशेष चमक होती है लेकिन ये अधातु होती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, चलिए तो हम बात कर रहे थे धातु के भौतिक गुण, दूसरे भौतिक गुण के बारे में। पहला हमने क्या पढ़ लिया? पहला हमने पढ़ लिया विशेष, धातु की विशेष जो चमक होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा गुण जो हम सभी जानते हैं, दूसरा गुण में आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं धातु के गुण। दूसरा गुण हम क्या पढ़ रहे थे? दूसरा गुण हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा गुण सर आ जाएगा हमारा क्या? दूसरा गुण हम लिख लीजिए ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता, तथा विद्युत की, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन, चालकता में चालन लिख लीजिए, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन या सुचालक, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालकता या ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक ही लिख लीजिए, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक। इसका अर्थ क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक। तो ये जब मैंने परिभाषा स्पष्ट की धातु की, तभी ये बताया था कि जो धातु होते हैं ना, ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालन करते हैं, अर्थात ये ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं, बहने देते हैं, जाने देते हैं, रोकते नहीं हैं, उन्हें बाधित नहीं करते हैं, इसलिए ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये पूछ सकता है कि ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते क्यों हैं, तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, आप पहले ऐसे लिखेंगे, धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात ये अपने अंदर से ऊष्मा तथा विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। अब ये क्यों प्रवाहित होने देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यहीं पे आप लिखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, एग्जामिनर देखेगा तो पहले इंप्रेशन बन जाएगा ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण।
मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात ये अपने अंदर से ऊष्मा तथा विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। फिर से हमें लिखना है एग्जाम्पल, तो लिख लेंगे हम लोग एग्जाम्पल में सिल्वर, या सिल्वर लिख लें या कोई और लिख लें, हम लिख लेते हैं कॉपर, Cu सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, और आयरन लिख लीजिए ना, कोई भी लिख लीजिए, आयरन और आयरन का सर Fe ना, हाँ आयरन का Fe, आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर हम लोग दो एग्जाम्पल लिख लिए। तो धातु क्या होते हैं? धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में मैं आपसे इस प्रकार चर्चाओं करूंगा कि आपने कभी मिठाई खाई है? मिठाई, जी सर खाई है। क्या कभी आपने बर्फी खाई है? कोई भी बर्फी, काजू बर्फी हो, सिंपल बर्फी हो, खोआ बर्फी हो, कोई बर्फी खाई है? जी सर खाई है। बर्फी के और भी जगह देखने को मिलती है, लेकिन बर्फी अक्सर देखने को मिलती है। बर्फी में हम देखते हैं एक वाइट कलर की चादर चढ़ी होती है, एक वाइट कलर की चादर चढ़ी होती है। वो चादर क्या होती है? उस जो सिल्वर कलर की दिखाई देती है, चांदी के रंग की दिखाई देती है, उसे सिल्वर पेपर ही कहते हैं। वास्तव में वो चांदी ही होता है, जिसे पीट पीट कर इतना पतला किया जाता है। थोड़ा मिक्स भी होता है, अब मतलब प्योर चांदी निकल जाएगा, आप मार्केट में बेच देना, आप उसको मार्केट में क्या बेचेंगे तो आपसे पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो सिल्वर ही होता है, आघातवर्धनीय, यानी कि हम धातु को पीट पीट कर चादर के समान पतला कर सकते हैं। उनमें फैलने के गुण होते हैं, हम उनको फैला सकते हैं। धातु के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, किस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं? सर जी जिसमें उसको पीट पीट के बढ़ाया जा सके, उसे आघातवर्धनीयता, ठीक है, उसे वर्धनीयता, आघातवर्धनीयता कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, कुछ देखिए, धातु आघातवर्धनीय होते हैं, अर्थात इन्हें पीट कर धातु की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातु होते हैं, धातु, कुछ धातु लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिख लें, हाँ कुछ ही लिख लीजिए। सूर्य देखिए, पीट कर तो हम लोहे को भी पतला कर सकते हैं, लिखेंगे कुछ नहीं, धातुएं लिख लीजिए। धातु और धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, आघातवर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें पीट कर पतले चादर में, पीट कर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीट कर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसमें सबसे फेमस है चांदी और सोना। एग्जाम्पल लिखे तो सबसे फेमस क्या है? चांदी, Ag और सोना यानी कि Au। चांदी सोना जो है ये सबसे फेमस है, ये तीसरा था आपका, बस मैं 6 लिखवाऊंगा, बहुत ज़्यादा 100 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सोना, चांदी और सोना दो ऐसे हैं जिन्हें पीट कर अत्यधिक पतला किया जा सकता है, उसमें चांदी और सोना आते हैं। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को सर आघातवर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट, अब गुण की हम बात करें तो आघातवर्धनीयता के बाद आता है चौथा नंबर, तन्यता। तन्यता, धातुएं तन्य होती हैं। तन्यता का मतलब क्या हो जाता है कि उन्हें खींचकर पतली तार के रूप में तन्यता, देखिए पहले तन्यता। अब तन्यता कैसा गुण है सर? आपने कभी पंखे को खोल के देखा है? पंखे को खोल के उसमें कॉपर की पतली तार लपटी होती है, जिसे हम वायरिंग कहते हैं। कितनी पतली होती है? वो है क्या? वो धातु ही है। तो धातु क्या होती है? तन्य होती है, अर्थात उन्हें खींचकर पतली तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं को खींचकर पतली तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इस गुण को ही तन्यता कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? धातुएं
तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर एक पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे कॉपर Cu, कॉपर और सर एल्युमिनियम Al। तो ये जो धातुएं हैं, दो प्रमुख धातुएं हैं जिन्हें खींच कर हम पतला कर सकते हैं। इनमें जिंक और अपवाद में जिंक है, मरकरी है। इन अपवाद में मतलब ये धातु नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें खींच कर पतला किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए, 5वें पॉइंट पे, हमने बताया था हम 2 पॉइंट लिखेंगे, एक 5वां और एक 6वां। तो चलिए दोनों लिख लेते हैं। ये चौथा था हमारा ना, 5वां है हमारा कठोरता। 5वां हमारा क्या है? कठोरता। कठोरता मतलब जो धातु होते हैं ना, आप देखेंगे अधिकतर लोहा देख लीजिए, टीन देख लीजिए, एल्युमिनियम देख लीजिए, किसी भी चीज को आप देखिए कठोर होते हैं। अर्थात धातुएं अधिकतर धातुएं लगभग सभी धातुएं, तो धातुएं कठोर या धातुएं सदैव ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं किस अवस्था? कुछ अपवाद को छोड़ दीजिएगा, अपवाद नहीं, ठीक है। साधारण ताप पर धातुएं, अच्छा साधारण लिख लीजिएगा, धातुएं साधारण ताप ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, साधारण, क्योंकि भाई गलाने पर तो गल जाते हैं ना। साधारण ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लिख लीजिए लोहा, लिख लीजिए जिंक, लिख लीजिए लोहा Fe, जिंक Zn, और लास्ट एक लिख लीजिएगा आप लोग कि धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं। ठीक है, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक क्या तो उच्च होते हैं। ठीक है, कोई गलनांक तथा क्वथनांक डाल के बस लिखिएगा, पूरा तो ये हमने लिख ही दिया उसका वही। तो धातुएं के क्वथनांक तथा गलनांक, धातुओं के क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा Zn, Fe, Al, जो लिखना होगा Ag, Au, सोने का तो और अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया धातुओं के भौतिक गुण। और घनत्व भी लिख सकते हैं कि धातु के घनत्व बहुत अधिक होते हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो हमने आज पढ़े धातु के भौतिक गुण, इसके बाद से हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर हम अधातु पे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और उससे आप हमसे क्लास 10th के ग्रुप में भी जुड़ जाएं, जिससे कि आप नोट्स, PDF, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें और टेक्स्ट भी दे सकें। तो ये था आज आपका टॉपिक, कल हम फिर मिलेंगे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।